श्री गुरुदेव दत्त। ये दिसंबर अंत तक इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का हिटलर कौन है वो दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये दिसंबर 2026 अंत तक ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का हिटलर कौन है वो दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा। सब न्यूज़ में, टीवी चैनल में उसके बारे में आने लगेगा कि यही हिटलर का दूसरा अवतार है। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो गुरु है, जिसके नक्शे कदम पर वो चल, प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, पुतिन, उनके जो गुरु है जिसके नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं, उसकी भी एंट्री बाकी। अभी बहुत कुछ दुनिया को देखने को बाकी है। अभी तो ताश के पत्ते खुले भी नहीं। इधर कई लोग भारत बोलते हैं मुझे, क्या भारत के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जब पूरा पिक्चर ही पूरा हो जाने हैं तो क्या बोल के करूं। अभी जो गवर्नमेंट है वो ठीक ठाक चल रही है, और जिस तरह की धरती पॉलिटिक्स है वो सब का एंड होने वाला है। भारत का नया सूर्योदय होने वाला है। नई राजकीय पार्टी, नई सोच के साथ भारत आगे चलने वाला है 2028-29 के बाद। तो उसके बारे में बोल के क्या फायदा। अभी मेरा टोटली फोकस भारत के जो भी नागरिक है विदेश में उसके ऊपर ही है। उनके ऊपर ही बोलना मेरे को जरूरी लग रहा है। परमात्मा का भी यही आदेश है। जब भारत का खेल शुरू होगा, जब भारत की एंट्री होगी, जब भारत में बहुत कुछ होने लगेगा, तब मैं भारत के बारे में आगे और बताऊंगा। जो बात जब जरूरी होती है तभी बोला जाए तो उसकी वैल्यू है। फिर उस टाइम मैं ये बोलूँ कि मैंने 2026 में ये बोला था, आप जरा जाके सुन लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। जब भारत पिक्चर में आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर के पिक्चर में आएगा, जब भारत में गृह युद्ध की दिशाएं खुलेगी, सिविल वॉर की दिशाएं भारत में जब खुलेगी, जब भारत जल प्रलय के शिकंजे में आने वाला होगा, तब मैं भारत के बारे में बताऊंगा। तब तक आप जो परमात्मा की इच्छा है, जो मैं बता रहा हूँ, बस उस पर ही फोकस कीजिए। कोई भारत में इलेक्शन नहीं, बस दंगल चल रहा है। कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी दुनिया में इतना मौत का तांडव हो रहा है, दिख रहा है कि स्पष्ट कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम जा रहे हैं। भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना का अटैक होने वाले, वो दिशा में किसी को फिक्र नहीं है। सबको गैस के सिलेंडर और पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए उसके ऊपर फिक्र। किसी को यह फिक्र नहीं है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान का अटैक होगा, चीन का अटैक होगा, तो हमारी कितनी तैयारी है, हमारे लश्कर कितना सज्ज है, हमारे देश के पास कितना फंड है, हमारी खुद की कितनी तैयारी है। इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। नहीं कि गैस और पेट्रोल के दाम, के अनाज के दाम बढ़ गए, वो तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है ना। ये तो आप नसीब वाले हैं कि भारत में है तो आपको रोटी भी मिलेगी। विदेश में रोटी तो दूर, पानी भी नहीं मिलने वाला, समझ गए। तो ये फालतू बातों के ऊपर उठ के भारत की कितनी तैयारी है, आपकी कितनी तैयारी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि दिक्कतें आपको आने वाली है। 150 करोड़ की आबादी के कोई भी सरकार पहुंच नहीं पाएगी। चाइना भी नहीं पहुंच पाएगा जब उसके वो भी लपेट में आएगा उसकी जनता को, ठीक है ना। तो आप उस वो हिसाब से आप कितने सज्ज हैं। आप सरकार के ऊपर बोझारूप तो नहीं हो रहे हैं। दर महीने राशन लेने जाते हैं तो वो लोग तो बोझारूप ही होंगे। तो आप राशन लेने वाले, जानने वाले भी खुद सज्ज रहने की कोशिश कीजिए, कि कम से कम मैं सरकार के ऊपर उनका दबाव कम हो। उस तरह से अभी से सज होना चालू कीजिए, क्योंकि हमारा दाव आने ही वाला है। अभी ये लोग का चल रहा है, यूरोप और मिडल ईस्ट का। अदरवाइज इतना तो मैं बोल दूं भारत के बारे में, कि भारत में जो भी अभी धरती पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो शासन में है या विपक्ष में, वो सब धरती पॉलिटिक्स का एंड होने वाला है। और सब ऐसी धरती पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं का भी एंड होने वाला है। अब जब उसका एंड ही होने वाला है तो उसके बारे में मैं बोल के क्या करूं। समझ में आया? समझने वाले समझ गए। क्या भारत में जो भी धरती पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो शासन में हो, बीजेपी में हो, चाहे विरोध पक्ष में हो, विपक्ष में हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो धरती पॉलिटिक्स का ही एंड होने वाला है।
और डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं का भी एंड होने वाला है। समय काल चक्र ही ऐसा है कि सत्य का उदय होने वाला है, तो कौन रहेगा? कोई भी धरती नहीं रहेगी। हाँ? किसी भी प्रकार की धरती नहीं रहेगी, गंदगी सब निकल जाने वाली। तो जो होना ही निकल ही जाने वाले उसके बारे में बोल के क्या फायदा है? मेरा फोकस जहाँ पे है, परमात्मा ने मेरा फोकस जहाँ पे है वहाँ ही रहने दीजिए भैया, है ना। परमात्मा का काम जो मुझसे करवाते हैं ना वो करने दो, है ना। आपको दूसरी बहुत फिक्र तो बहुत ज्योतिष है, ये ज्योतिष का चैनल नहीं है। यहाँ दिव्यवाणी जो परमात्मा के जो इशारे हैं, परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं वो ही बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। अभी एक और बात आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी ईरान और अमेरिका इजराइल का वॉर चल रहा है, ईरान ने हॉर्मुज तो जहाज़ों के लिए तो बंद कर दिए, तो गैस के और पेट्रोल की जो भी दिक्कत आए, थोड़ा बहुत भी ज़्यादा भाव का सामना करना पड़े तो करो। महंगा तो महंगा, चूल्हा तो चल रहा है ना, गैस तो मिल रहा है ना। हाँ, अभी पहले बोला कि नहीं मिल रहा है, अभी बोल रहा है महंगा मिल रहा है, तो ये नहीं चलना, पूरे दुनिया में भाव बढ़े हैं। आप तो कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आए, है ना। ठीक है ना। तो जो भी है सरकार के साथ रहने में ही मजा है, आगे भी चाहे किसी भी सरकार हो, नहीं तो फिर बोलेंगे बीजेपी वाला है ना। गवर्नमेंट के साथ रहना है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में आता है। तो पूरी दुनिया में भाव बढ़ रहे हैं तो अपने देश में भी बढ़ेंगे। हाँ? पेट्रोल और गैस मिलता रहे तो भी बहुत है, समझ में आया। हाँ। अब ये हॉर्मोज बंद कर दिया टोटली तो फिर और दिक्कतें बढ़ेगी, है। इंटरनेट का केबल लाइन ही काट दिया तो आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं ना, आज ही जाके एटीएम में जाके या कहीं से भी बैंक का स्टेटमेंट निकालिए। मैंने आगे भी बोला है कि जब भी आप बैंक में अपने पैसा जमा करो, रसीद तो लो लेकिन बैंक का पासबुक में स्टेटमेंट निकाल के रखिए, हैं? और सब पैसा भी बैंक में न रखिए, कुछ अपने पास भी रखिए, फिजिकल करेंसी रखिए, सोना चांदी जैसी करेंसी रखिए, 6 महीना साल चले उतना अनाज रखिए, दवा रखिए, दवाई रखिए, प्लान भी रखिए। हैं? सरकार के ऊपर मत बैठे रहिए, जो वो हर महीने अनाज लेने जाते हैं ना उनको भी बोल रहा हूँ, आपकी जो भी परिस्थिति हो, परमात्मा की इच्छा है ना। किसी भी गरीब भाई का मजाक नहीं करना चाहिए, परिस्थिति आदमी की होती है, लेकिन आप भी जो भी स्थिति है उसमें ये कोशिश कीजिए कि मैं कम से कम सरकार के ऊपर बोझा रख रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत दिक्कत आने वाली है ना। जिन लोगों ने आज तक नहीं राशन लिया वो भी राशन की लाइन में खड़े रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। दिक्कतें आएगी पूरे राष्ट्र पे नहीं, पूरे वर्ल्ड पे आएगी, तो इंडिया थोड़ा बाकी रहेगा। जितना सर्वाइव कर सकती है उतना सरकार करेगी, लेकिन आपकी भी तो तैयारी होनी चाहिए। तो सरकार के ऊपर बैठे रहने वाले को ही बहुत तकलीफ पड़ने वाली, खुद थोड़ा आत्मनिर्भर बनिए, बनना पड़ेगा। प्लान बी में सबसे पहला यही आता है कि आत्मनिर्भर बनिए, सरकार के ऊपर हो सके उतना बोझा कम करने की कोशिश कीजिए, वही तो राष्ट्र प्रेम है। भारत माता की जय जय हिंद बोलने से कुछ नहीं होता, है ना। ऐसा करने से भारत माता की जय अपने आप हो जाती है। तो राष्ट्र के ऊपर कम से कम बोझा रूप रहे, ऐसा जीवन जियो, तो वही भारत माता की जय। तो इसकी कोशिश अभी से करो। तो बैंक का स्टेटमेंट ले लो, फिजिकल आपके जितना भी पैसे है फिक्स डिपॉजिट में है। कई लोग तो वो इतना सा वो ईमेल को रखते हैं, नहीं, फिजिकल कॉपी रखिए। आपके जो भी पैसे जो भी बैंक में है, सरकारी बैंक में है, प्राइवेट बैंक में, फिजिकल कॉपी अपने पास रखिए। और वो जिस बैग में रखते हो वो भी आपके ध्यान में रखिए कि मैंने ये बैग यहाँ रखा है। फिजिकल एविडेंस चाहिएगा, क्योंकि ये हॉर्मुज की लड़ाई में केबल लाइन ही काट दिया तो हमारे पे 12 बजने वाले हैं। बैंकों का जो भी इंटरनेशनल जिससे जितनी भी चीजें चलती है वो सब बंद हो जाएगी, तो क्या करोगे, है ना। मोबाइल से मनी ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे, आपका पैसा बैंक में ही रह जाएगा। तो फिजिकल रखिए, है ना, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी रखिए, फिजिकल करेंसी भी रखिए, और सोने चांदी के छोटे छोटे जिसकी जैसी कैपेसिटी ऐसे रखिए। वो लॉकर में रख रहे हैं ना, वो अपने काम में आ रहे हैं, थोड़ा घर पे रखिए। एक भाई ने कहा है कि वो सिया सुन्नी मिलकर हम पे अटैक करेंगे फाइनल, वो तेरा मुस्लिम देश और वो सब बता रहे हैं ना। देखो, गुरु महाराज ने इतना ही बताया कि भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना दोनों आक्रमण करेंगे, भारत दोनों से लड़ेगा, दोनों को हराएगा।
ये तो पर ब्रह्म परमात्मा की वाणी है जो गुरु महाराज ने मुझे बताया है ना। 13 देशों का कोई उल्लेख किया नहीं। और दूसरी बात, ये ईसा मूसा की जंग में कितने बचे सिया सुनी, कितने ईसाई बचते हैं वो तो देखो। कितने बचेंगे कि वो पाकिस्तान के भी कितने बचेंगे कि वो हमारे साथ लड़ने आएंगे। समझ में आता है? सोचो जरा क्या बता रहा हूँ। अभी तो ईसा मूसा की जंग की तरफ दुनिया जा रही है ना। तो उसमें कितने बचेंगे कि जो हमारे साथ युद्ध करने आएंगे, वो भी तो एक प्रश्न है ना। हाँ, उसके पहले भारत पाकिस्तान चाइना को हो जाए तो बात अलग है कि हाँ भाई पूरी दुनिया के मुसलमान हमारी साथ लड़ेंगे। ऐसा बात तो नहीं बोला परमात्मा ने। परमात्मा ने इतना ही बोला है कि भारत का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ वॉर होगा और दोनों को भारत हराएंगे। ये 1990 पहले की बात है, मुझे बताया गया है मेरे सामने बैठकर। समझ में आया? वो 13 मुस्लिम देश सिया सुन्नी वो मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूँ, भारत का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ एक ही समय पे वॉर होगा, खूंखार जंग होगी, भारत ही जीतेगा। और जिसके पल्ले पड़े ना पड़े वो उसकी है। मैं तो परमात्मा की वाणी पे भरोसा करता हूँ, तो जो है वो बता दिया आपको और कई बार बता दिया है। तो फिर बचे कुछ सिया सुन्नी का है, ईसाई आए, हमको कुछ जो भी भारत के साथ टकराएगा आगे, आज से ही बोल रहा हूँ, जो भी भारत के साथ टकराएगा समझो उसकी मौत ने बुलाया। जो भी टकराएगा भस्मासुर हो जाएगा। तो इतना विश्वास रखिए, परमात्मा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। कल के रुद्र भगवान यहाँ है, वो भारत को हारने नहीं देंगे। महाभारत में भी पांडवों की जीत दिलाई थी वही गलती ने, वही श्री कृष्ण भगवान। समझे? हाँ, तो आप अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। जिसका जो आने वाला है खुदा तो आने दीजिए। इस्लाम बोल रहे हमारा मसीह आ रहा है, यहूदी बोल रहे हमारा मसीह आ रहा है, क्रिश्चियन बोल रहे हमारा मसीह आ रहा है। जिसका जो भी आने देंगे। हमारे यहाँ जो भगवान है वो हमको बचाएंगे और जो भी हमसे टकराएगा उसको भस्मासुर भी करेंगे। ये पक्का है। शांत सो जाइए। बस आपको एक ही बात की फिक्र करनी है, क्या? सुसात्विक जीवन चरित्र संभाल के जीना है। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से 1 साल 2 साल का पैसा रखो, फिजिकल करेंसी रखो, सोना चांदी रखो, है। और हो सके इतना गवर्नमेंट के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं जगह पे कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी, कहीं पे दूसरी है, तो वो पार्टी पे मत जाओ। सरकार के ऊपर आप बोझारोप ना हो, वो करोगे तो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, वो भी भगवान का ही काम है ना? और आगे तो बहुत संतों भी मैदान में आने वाले हैं ना? बहुत संतों की लीला भी देखने वाले हैं। एक मुट्ठी चावल में पूरे गांव को खिलाए वो भी देखने वाले हैं, है ना? हाँ, ये नागा बाबा और सब भी मैदान में आने वाले हैं। लाखों करोड़ों संत है, सब आगे आएंगे। देखिए ना, हर हर महादेव की गूंज पूरे विश्व में होगी। तो बहुत कुछ देखना है। भारत गब्बर है दुनिया की नजर में, चाहे अमेरिका महासत्ता हो, रसिया हो, चाइना हो, भारत इन सब का बाप है। क्योंकि इन सब का जो बाप है ना वो गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। समझ में आया? जब आएंगे ना वो लोग अपनी धोती संभल के, तो सबकी वो हो जाने वाली। समझने? हाँ, कम मत समझना इनको। एक मुट्ठी में गांव को चावल, पूरा गांव को चावल खिला सकते हैं ना, तो एक फूंक से पूरे गांव को भी फूंक सकते हैं। समझ में आता है? हाँ, अपने अपनी संस्कृति के जितने भी महान हीरो हैं उन पे भरोसा रखिए। अपने आप को कमजोर मत समझिए। हम शहनशाह के शहनशाह की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। किसी की ताकत नहीं कि हमारे आगे आंख भी दिखाए। वो आगे की सरकारों की गलती थी कि वो कोई ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अभी कुछ होने वाला नहीं है। भगवान हाजिर हाजिर है और इतने तपस्वियों की एक फूंक भी काफी है सब। और वो मिसाइल भी आएगी तो वापस उनके देश में ही जाएगी। इतनी ताकत है अपने समर्थ। वो अभी मैदान में नहीं आए, सब गुफाओं में आएंगे, जरूरत पड़ेगी, है ना? देखना। हाँ, बस आप केवल नाम स्मरण करो, बस दूसरा कुछ काम करना नहीं है। शुद्ध सात्विक जीवन, नाम स्मरण करो, आपकी बल्ले बल्ले ही है।
आगे तो पानी मांगोगे तो दूध मिलेगा, ऐसा जमाना आने वाला है। 100 ईयर्स का भारत का गोल्डन पीरियड है और एक 1000 ईयर्स का पूरे विश्व का सुवर्ण युग है। फिर वापस कलयुग आए, जो आए आने का। तो आपको और मेरे को कितना देखना है ना? आगे के 50 साल भी देख ले तो अभी बहुत है, तो देखना। नहीं देखो तो आपके बच्चे देखेंगे, है ना? अभी जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, या जो अभी 20-25 साल के हैं, वो लोग देखेंगे पूरा। हमारे जैसे भी शायद देखेंगे, है सुअर नहीं हो। हाँ, बस इतना देखो, नहीं बहुत लंबी लंबी बात करने का क्या मतलब है। 4,32,000 का था कलयुग, ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, पूरा मगज का दही करते रहते हो। जो करना है वो करो। नहीं, 4,32,000 तक कौन देखने जाने वाला है? 1,000 साल के बाद कलयुग आ गया, सतयुग आ, तुम देखने जा रहे हो? मैं देखने जा रहा हूँ? अरे हम अभी 25-50 साल भी देख ले तो बहुत है ना? और उसमें कैसे जीना है वो इम्पोर्टेंट है। सब दूसरी बातों में क्या मगन, मुझे भी सब व्हाट्सएप में सब भेजते रहते हैं ऐसे सब फालतू फालतू। ये ज्योतिष ने ये बोल दिया, ये ज्योतिष ने। अरे भाई, जिसको जो नॉलेज है बोलेगा, मेरे को उसके लिए क्या लेने देना। मैं ज्योतिष थोड़ा हूँ, हैं? मैं तो आध्यात्मिक मार्ग का एक स्टूडेंट हूँ। परमात्मा जो इशारा करते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा अंतकरण में जो आकर बोलते हैं वो बोलता, अभी भी वही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। उसके ही तो शब्द हैं, उसने ही जो मुझे दिखाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ज्योतिष की बात ज्योतिष का है, बाकी ये बात सब करने का ज्योतिष के बस का नहीं है। थल वर होगा, युग परिवर्तन, वो परमात्मा का प्रोसेस है। कोई ज्योतिष थोड़ा तय करेगा कि थल वर होगा कि नहीं होगा, कि युग परिवर्तन। वो ज्योतिष की क्या हैसियत है? उसको खुद का ज्योतिष नहीं मालूम तो खुद का आगे क्या होने वाला है। ये ज्योतिष का सब्जेक्ट नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है, ज्ञानियों की वाणी है, संतों की वाणी है, अवधूतों की वाणी है। हमारे राष्ट्र में जो संत हो गए उनकी दिव्य वाणी है, वो हम बताते हैं। और जो बताया था उस प्रकार से उसी साल से चालू हुआ और वही दिशा में जा रहा है, कोई 10-20 नहीं है। ईसा मूसा जीरो होगा, होगा कंफर्म है, परमात्मा की वाणी है। और उसमें मैं याद आप क्या कर सकते हैं? मैं भी चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकते, आप भी चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा की वाणी है, कौन क्या कर सकता है? फालतू में मत ध्यान उठाओ, कलयुग है नहीं है, सतयुग है। अरे भाई, 100 साल का भारत का गोल्डन पीरियड है, विश्व में 1,000 साल का सतयुग है ना? उसके बाद क्या है क्या नहीं, वो क्या हम क्या जा देना। हम जब उस टाइम जन्म नहीं लेंगे तो देखेंगे, है? क्या मतलब लंबी लंबी सोचने का। कलयुग 4,32,000 का है, 4,000 साल का है, 5 सब भगत की खिचड़ी बनाते हैं पूरे दिन, है ना? वो आपको जो करना है ना, उधर से आपका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि आप इसमें ही चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हो। समझ में आया? आपको क्या करना है? प्लान भी करना है, सुसात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है, नाम स्मरण करना है ना? मैं मोबाइल रखता हूँ तो मेरे हाथ में तुरंत माला होती है। माला रख के मैं आपसे संवाद करता हूँ, आपके संवाद पूरा हो तो फिर मेरे हाथ में माला होती है। फालतू का समय बिगड़ने का वक्त ही नहीं। कौन के पास किसका टाइम है मैं ही मालूम। महाप्रलय है, महायुग परिवर्तन है, समझो। ये बहुत गंभीर समय में हम जी रहे हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। 26 से 32 बहुत खतरनाक है, बोल इसीलिए तो बोला 26 से 28 क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल। और ये 28 तक ही ईसा मूसा का सब आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है इनका भविष्य। समझ में आता है? फालतू का टाइम ही मत बिगाड़ो। इसमें तो आपके पास काम धंधे के बाद भी टाइम बचता है तो माला पकड़ो। ऑफिस में भी आप फ्री बैठे हो तो नाम स्मरण करो, गाड़ी चलाते हो तो भी नाम स्मरण करो। जितना नाम स्मरण करोगे आपकी इतनी ओरा बढ़ेगी, वही आपको फायदा करेगा। ये सतयुग कलयुग ये सब चक्कर में से बाहर आ जाओ, जो होना है हो जाए। परमात्मा आपको 2032 के बाद आगे ले जा रहे हैं, ले जाएंगे। नहीं तो ले अभी चले गए तो आप जन्म लोगे तो भी सतयुग में ही लोगे ना, है? उल्टी का आप अच्छा जियोगे। 90 साल का सतयुग जियोगे, 100 ईयर का भारत का गोल्डन पीरियड है, वो जी आप देखोगे, है ना? आगे आने वाली पीढ़ी सब मुंह में सोने की चम्मच लेके ही जन्म लेने वाली है। सबके यहाँ कोई गरीब और कोई होना ही हो। सतयुग का मतलब सब सरका, सबके यहाँ सत्य। और जहाँ सत्य होता है वह सोने चांदी ऐसे ही आ जाते हैं। हाँ, सब सरका, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धीरू भाई अंबानी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सब सरके, सब शास्त्री, सब योगी, सब ऋषि मुनि। ऐसा दिन आएगा, बहुत बढ़िया दिन आएगा। धीरज रखो, भरोसा रखो अपने कल की रुद्र भगवान पे, है ना? हाँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस प्लान भी रेडी रखिए और भारत माता की जय इसी में है।
कि हम सरकार के ऊपर कम से कम बोझारूप हो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बड़ा प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। आत्मनिर्भर बनना है, चाहे हम भारत के छोटे से छोटे गरीब या मध्यम वर्ग के नागरिक क्यों न हो, हम ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से सरकार को कम से कम दिक्कत